199वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम, उसका चौथा बाब 16वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 11वीं आयत तक। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है। वो ही हम सब का बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई, बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यसू को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रासपास ठहराने के लिए जलाया गया। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम, उसका 5वां बाब। बस जब हम ईमान से रासपास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यसू मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदुस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्त पास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रासपास ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यसू मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।